तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब हाथ उठाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट कर रहा है? ये हरिवल्लभ करेगा और लेडीज में कोई करेगा, लेडीज को ट्रांसलेट मतलब यू कैन ट्रांसलेट फॉर लेडीज। हरिवल्लभ सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज जिस महत्व के दिन पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, यह अतीब सुंदर महत्वपूर्ण दिन ही है, क्योंकि आज आप लोगों ने दो वस्तु आप मना रहे हैं। एक तो संडे है ही है, आप लोग की हर संडे को जो उत्सव मनाते हैं और साथ ही साथ आज फादर्स डे को भी मना रहे हैं, पितृ दिवस जो कहा जाता है वो भी मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी और एक विशेष महत्वपूर्ण दिन समय जो है हमारी विमला दीदी और क्या नाम से सुशील प्रभु की सनाम धन्य उनकी वैष्णव पुत्र और पुत्र वधु विशेष करके हमारे सचिन प्रभु और उनकी हरिप्रिया दी की उनके जो पुत्री रत्न प्राप्ति हुई है और आज के दिन ही वे लोग उनके भी षष्ठी वाचन आदि और समस्त वैष्णव से आशीर्वाद लेने के लिए भी ये उत्सव भी मना रहे हैं। इसके लिए आप लोग सब जोरदार से एक ताली दीजिए। कुछ हम कर नहीं पाते हैं, कम से कम तो हम संवर्धना तो कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया बोले कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम अनुमोदन करो। अनुमोदन करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। जैसे कहीं पर भागवत हो रही है, हो सकता है आप उपस्थित हो नहीं पा रहे किसी कारण से आप उपस्थित हो नहीं पा रहे, बजा नहीं पा रहे, किंतु अनुमोदित तो करने से ही भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अनुमोदन समझते नहीं, ये बात अच्छी बात है, ऐसे शुभ कार्य आप कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है शुभस्व शीघ्रम,
अच्छी जो कार्य जो है अति जल्दी ही करना चाहिए, क्योंकि पता क्या है काल हम रह नहीं रहे। आप बताओ कोई गारंटी है जो आप काल तक रहेंगे? क्या बताया बताओ? परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए थे, ये 7 दिन के बाद तक्षक आकर के मुझे काटेगा और उससे मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए, क्यों? 7 दिन तक मैं जीवित रहूंगा। मुनि वाक्य जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज गारंटी लेकर बैठे हुए थे, ये 7 दिन तक मैं जीवित रहूं, क्योंकि ब्रह्म साहब बैठता नहीं जाएगा। तो किंतु देखो हम लोग के किसी के पास गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हम भी बहुत देखा, बातचीत करते करते बस चले जाते। अरे हम लोग की बात छोड़ दी, हम लोग परिक्रमा में नवद्वीप परिक्रमा में भी देखा और ब्रजमंडल परिक्रमा में भी देखा, कथा चल रही है मानसरोवर में, और वो व्यक्ति बैठे हुए थे, कथा भी सुन रहे थे। थोड़ा सा इसके शरीर ऐसे हिल गया, बस सेकंड में शरीर छोड़ गए। देखते देखते सभी के सामने। आप बताओ क्या गारंटी है? इसलिए कहते हैं ये शरीर कैसे है? उसे क्षणभंगुर कहते हैं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, दुर्लभो मानुषो देहे दहीनां क्षणभंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, ये महाराज सुनिए, इस संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है? क्या चीज? ये मनुष्य शरीर दुर्लभ कहा जाता है, क्योंकि 84 लाख भ्रमण के पश्चात 84 लाख जनी भ्रमण करते करते फिर भगवान कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिए, ऐसे नहीं मिल गया। आप आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, वो हमारे विचार के विषय नहीं है। विचार के विषय क्या है? ये 84 लाख, कितने लाख? 8.4 मिलियन जन्म ऐसे बीतने के बाद फिर मनुष्य जन्म देते हैं। पद्म पुराण में इसमें स्टेटमेंट भी दिया गया, जलजाल लक्षानी स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्रशंखक 30 लक्षानी पशु चतुर्लक्षानी 10 लक्षानी पक्षिना चतुर्लक्षानी मानव। एक पूरा स्टेटमेंट देगा, जलजाल लक्षानी जल के कीड़े मकड़े होकर के 9,900,000 बर्थ हम लोग बिताए। जलजाल लक्षानी स्थावरा लक्षविंशति 20 लाख 100,000 ऐसे हम लोग बिताए। जलजाल स्थावर माने पेड़ पौधे होकर के, स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्र शंखक कीड़ा होते हैं ना, कृमया रुद्र शंखक छोटे छोटे कीड़े मकड़े होकर के, विष्ठा आदि में कीड़े मकड़े होकर के 11 लाख जन्म हम बिताए। कृमया रुद्र शंखक 30 लक्षानी पशव 30 लाख 30,000 बर्थ हम लोग पशु योनि में चले गए। और 10 लक्षानी पक्षी नाम 10 लाख जो है पक्षी होकर के बर्थ पूरे जन्म में कितने हुए चले गए? हिसाब लगा नहीं। और ऐसे ऐसे 80 लाख चला गया, फिर 4 लाख रह गया 400,000, वो भी मानव जन ही मिला, वो भी ना जानी कैसे कैसे होके चले गए, बताइए नहीं। केवल दीपक मनुष्य व पशु जैसे हम जीवन बिताए। केवल आहार निद्रा वैमैथुनं च
समन्न एतत् पशुभिर्नराणां धर्म हि तेषाम् अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। है तो मनुष्य शरीर, किंतु हमने क्या काम किया? चारों काम में हम लोग लगा दिए है। आहार भोजन में, निद्रा सोए में, आहार निद्रा, और पुत्र संतान आदि पालन पोषण में, उत्पादन कार्य में है। आहार निद्रा भाई मित्रन, बस और कुछ भाई। मृत्यु भाई है कि नहीं है बताओ? है? एक फेंक सांप यहां पर फेंक दिया जाए, सब दौड़ कर भाग जाओगे है। ये आर्टिफिशियल सांप होता है ना, लकड़ी का जो होता है, ऐसे यहाँ पर आगे ना सांप यहाँ पर घर पे भाग जाए, कहीं काटना डस न दे। अच्छा बताओ, मृत्यु भय सबके पास है कि नहीं? सब हम डरते। इसलिए कहता है आहार निद्रा भय में सामान्य ये तो पशु भी नराना। मनुष्य और पशु में तो यही अंतर है। बस क्या अंतर क्या है? पार्थक्य क्या है? डिफरेंस क्या है? धर्म ही तेषां अधिक विशेष। धर्म यानी भगवत भजन, धातु मन प्रत्यार्थे इति धर्म का है। भगवत भजन, यदि भगवत भजन नहीं किया तो सब व्यर्थ चला जाता है। बाइबल में भी कहा था, स्पष्टीकरण कर दिया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। भगवान ने देखा, अल्लाह एक गॉड ने क्या देखा? ये मैं तो सबको सृष्टि कर दिया है, किंतु पशु पक्षी सृष्टि क्या मैंने, किंतु इसके द्वारा वो हमारे पास लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए अंत में गॉड ने क्या किया ना, अपने भांति मनुष्य की सृष्टि कर दी। क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है, केवल इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवत भजन कर सकते हैं, और भगवत भजन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए कथा प्रसंग अगर देखो, इसी करते करते हमारे 4 लाख जन हम लोग चला गया, 400,000 वर्ष हम लोग ऐसे बिताया है। ना कोई भजन किया, ना सत्संग, ने कुछ किया, किंतु भगवान कृपा करके इस जन्म में जैसे भी तैसी हो सत्संग करा दिया, सद्गुरु भी मिला दिया, भगवत भजन के सारे अनुकूल भी करा दिया। आप बताओ, इतने भगवान परम दयालु कहा जाता है, इससे और कौन हो सकता है? इसलिए कहते तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु सखाश्च तमेव है, तमेव सर्वम मम देव। वही हमारे इसलिए शास्त्र में कहा गया, तमेव माता, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ। तमेव माता तमेव पिता सखाश्च बंधु, आप ही मेरे मतलब परम मित्र है। ऐसे संसार में मित्र कौन है? भगवान छोड़ करके कोई मित्र है? आप बताइए। सब एक एक करके छोड़ करके चली जाएंगे, अंतिम में कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। इसके अमल करें, विचार करें। तमदेव देवम, हे देव, हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व है। कुछ भी कहें, इस संसार में जो हमारे साथ आए हैं वो हमारे साथ ही जाएगा। अब बताओ, आपके साथ कौन आए हैं? कौन आए? भगवान। भागवत में स्पष्टीकरण कर दिए, आप अकेला नहीं है। कौन है आपके पास? सचिन भगवान है। इस्लाम कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। आप अकेला नहीं है, राम भगवान आपके साथ में है।
बिल्कुल अपनी छाये के भांति हैं, बड़ी शरीर के छाये की भांति वो आपके साथ ही साथ चल रहे, केवल आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप माने ना बने, सत्संग के लिए आप आए ना, ये बात सत्य है, वो आपके साथ है। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे, एक एक करके सब कहां चले जाए, आप अकेला। इसलिए करे तू अकेला नहीं प्यारे, आप अकेला भी नहीं है, वही जो आपके साथ में आए हैं वही साथ में ही जाएगा। ऐसे पर ब्रह्म भगवान के तुम स्मरण करो, वही तुम्हारी साथ में। इसलिए बहुत सुंदर की बात हम इसलिए कह रहे हैं जी, हम भगवान के भजन करें। आज जो हम जो फादर्स डे जो मना रहे हैं, पितृ दिवस जो पालन कर रहे हैं, ये वास्तव पितृ दिवस किसके लिए हम पालन कर रहे हैं? वही पर ब्रह्म भगवान के लिए। तब भी हम इस जगत में माता पिता को हम आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। शास्त्र में कहा गया, क्यों हमारी शरीर कहां से प्राप्ति हुई? आप बताओ, माता पिता से कि नहीं है? यदि माता पिता की कृपा नहीं होती, हम ये शरीर नहीं प्राप्ति नहीं करते, शरीर नहीं मिलता, और ये शरीर नहीं हो तो हम भजन कैसे करते? आप बताओ। इसलिए शास्त्र में कहा गया, वेदों में पहले हमारे गुरु कौन है? मातृदेव भव, सेकंड पितृदेव भव, आचार्य देव भव। शास्त्र में जगह पहले हमारे गुरु कौन है? हम तो गुरु ढूंढते हैं, किंतु हमारे पास जो साक्षात जो गुरु विराजमान है उसके हम आदर नहीं कर रहे। वो गुरु कौन है? मातृदेव भव, मां हमारे प्रथम गुरु है। पहले गुरु कौन है? मेरा मां है, जिन्होंने मुझे गर्भ में धारण किया है कि नहीं? 9 मास 10 दिन और 10 मास 10 दिन जैसे भी है, धारण किए कि नहीं? दिखे कितने कष्ट करके मुझे पालन पोषण किया। इसलिए हमें सिखाया, उंगली पकड़ करके, हाथ में उंगली पकड़ करके मुझे चलने के सिखाया है, सर्वत्र प्रकार से मुझे सिखाई गई। इसलिए शास्त्र में कहा गया, ये मातृदेव भव, पहले गुरु कौन मेरा कौन है? मेरी मां। दूसरी गुरु कौन बता रहे? पितृदेवो भव है? दूसरी गुरु कौन है? पिताजी है, जिन्होंने कृपा करके मुझे मातृगर्भ में स्थापन कराया, और जन्म के बाद पिताजी ने कितने कष्ट करके मुझे पालन पोषण किया है। इसलिए पितृदेव भव, पिताजी मेरे गुरु है। इसे शास्त्र में कहा गया, पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। सुनिए ठीक से, पिता स्वर्ग, पिता हमारे क्या है? स्वर्ग स्वरूप है। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता साक्षात क्या है? धर्म ही पिताजी के रूप में आए हैं। देखो, हम शिक्षा कहां से लेना चाहिए? रामायण से। पहले रामायण में आ जाइए। देखो, मैं एक छोटी सी कथा सुना देता हूं, रामायण की कथा। भगवान रामचंद्र अपने पिता दशरथ महाराज के प्रति कैसे भावना रखे, न भूतो न भविष्यति है। जब कई ने दशरथ महाराज से 2 वर मांग ही लिया, क्या का 2 वर था? एक वर से भरत जी अयोध्या की राजा बने, राज सिंहासन प्राप्ति, और दूसरी वर क्या है? हाँ, 14 साल के लिए रामचंद्र के वन में रहना। देखो, इस कथा के सुनते ही रामचंद्र प्रसन्न हो गए। रामचंद्र प्रसन्न हो गए, विरोध नहीं किया।
है? हम होते तो ऐसे तो कहते हैं, पिताजी मेरे कसूर क्या था, मुझे वन में क्यों भेज दिया? है कि नहीं? आप बताओ, हमने कौन सा अपराध की? वही जंगल में, वन में है? पिताजी मेरे कसूर क्या था, मैंने ये मुझे आप जंगल वन में भेज दिए है? किंतु देखो भगवान रामचंद्र एक शब्द भी नहीं बोले है। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चे के ना नया कपड़ा देने से साथ ही आप क्या करते हैं? छोटे बच्चे जो है 3-4 साल के बालक क्या करते हैं? वो अपने पुराना वस्त्र जो पहने हुए ना, वो सबके सामने खोल देते हैं और नया वस्त्र पहन लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। थोड़ा तो ताली तो दो कम से है। हाँ, भगवान ने 2 हाथ दिया ना, कौन से अनुमोदन करो है? ताली देना मत, आई एक्सेप्ट, वास्तव में सत्य है। भगवान रामचंद्र उसी प्रकार प्रसन्न हो गए। आहा, पितृसत्य पालन के लिए मैं वन में जा रहा हूं। भगवान रामचंद्र एक बार भी विरोध तो बहुत दूर की बात है, शब्द तक नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। जैसे उदाहरण दिया, छोटे बालक जैसे नया वस्त्र पाने के साथ ही साथ पुराना वस्त्र के अपने आप उतार देती है। भगवान रामचंद्र उसी प्रकार मंथरा के दिए हुए, आप लोग रामायण तो जानते हैं ना, मंथरा के दिए हुए वो जटाजुर वेश धारण करके बस तैयार हो गए। किंतु देखो इसमें ये कथा मैं सुनाता हूं, रामायण में है। लक्ष्मण इसी कथा को सुनते ही लक्ष्मण बिगड़ गए हैं और अपने पिताजी के थोड़ी सी एक शब्द भी बता दिया है। क्या शब्द बताया? मेरे ऐसे पिता, राम जैसे भाई, और उनके वन में देखो विरोध कर दिया। उस समय रामचंद्र ने क्या कहा? लक्ष्मण सुनो, मेरे पिताजी के बारे में थोड़ी सी और आगे एक शब्द कहा दिया तो तुमको मैंने त्याग दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। पिताजी के इसमें कोई दोष नहीं है, ना कैकेयी के कोई दोष है। देखो है रामचंद्र कैसे पितृभक्त। आज इस संसार में कोई है? एक बेटा की ज्यादा पैसा दे दिया, दूसरे के कम दिया तो दोनों भाई लड़ झगड़ते हैं और अंत में वृद्ध पिता के भी मार डालते हैं। ऐसे तो बहुत पेपर में आते हैं। आप बताओ है? रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण, मेरे पिता के बारे में यदि आगे एक शब्द कहा दिया मैं तुमको सदा के लिए त्याग देता हूं। ऐसे भाई हमें जरूरत नहीं है। लक्ष्मण रामचंद्र के चरण पकड़ लिया, बोले भैया ऐसे नहीं करना। बहुत सुंदर कथा है, मैं तो समय कम है ना, पिता की परिमेय कारण रामायण में दिखाया है। और रामचंद्र कभी कैकेयी के लिए भी कुछ भी नहीं बोले, उनके लिए नहीं था। दशरथ महाराज से प्रतिज्ञाबद्ध थे, हे कैकेयी जब तुम्हारी इच्छा हो 2 वर मांग लेना। क्या 2 वर? जो तुम्हारी इच्छा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन ना जाए। आप बताओ है? आज वो 2 वर मांग लिया। स्वयं रामचंद्र लक्ष्मण के समझा रहे हैं, हे लक्ष्मण तुम सुनो, मेरे पिताजी ने कोई दोष है ना? कैकेयी दोष है। आप बताओ है? उनको वर मांगना था, वर मांग ली। और पिताजी देने के लिए कटिबद्ध है, बाध्य है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु बचन न जाए। देखो ऐसे पितृभक्त भगवान रामचंद्र की जय। हाँ, बीच में थोड़ा जय दिया करो। बात ये सत्य ही कि नहीं? रामायण तो आप लोग सुनते हैं। मैंने एक बार बहुत साल पहले रामायण किया था नहीं,
शुरू शुरू में है 9 दिन तक रामायण किया था, है हाँ हाँ, शिव मंदिर में किया, बहुत अच्छा है, विशाल शिव विशाल बड़ा शिव मंदिर। हाँ देखो है, देखो वास्तविक सत्य है। हम इसलिए कह रहे हैं आज जो फादर्स डे बता रहे मना रहे हैं, वास्तव पिताजी के प्रति हम ऐसे अटूट श्रद्धा रखना चाहिए जिन्होंने कृपा करके मुझे शरीर दिया है। यदि पिताजी नहीं होते हम कहाँ नरक के कीड़े हो गए, कहाँ घूमते घूमते रहते हैं। माता जी नहीं होते तो कौन मुझे पालन पोषण करते हैं। इसलिए शास्त्र में बोलते हैं, कथा तो बोलते हैं। आज जिस कथा को हम मनाने के लिए जा रहे हैं, फादर्स डे, बहुत सुंदर है, पवित्र दिवस है। हमारे शास्त्र में देखो, एक नहीं कितने माँ के बारे में शास्त्र में कहा गया, 7 सप्त माता के बारे में कहा गया। कितने? 7 है, टाइप्स ऑफ माता के बारे में कहा है। मैं आपके शास्त्र से प्रमाण दे रहा हूं। देखो, आत्ममाता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुदत्री तथा पृथ्वी सप्तमाता स्मृता। शास्त्र मृति शास्त्र में लिखा गया, प्रमाण है। आत्ममाता जो मुझे जन्म दिया है, उसे कहते हैं आत्ममाता। गुरु पत्नी, गुरुदेव की जो पत्नी स्त्री जो है उसको भी मां है। ब्राह्मणी है, ब्राह्मण की पत्नी वो भी मातृ स्वरूपिणी है। राजपत्नी, राजा की जो पत्नी रानी की क्वीन जो है उसके भी है मां के रूप में ही देखना चाहिए है। आज ना इंग्लैंड में लिखा रहता है ना, है जो कि इंग्लिश पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, लिखा रहता है सब है। चलो हम उसमें अधिक नहीं जा रहे है। इस देश के नागरिक को मैं है क्या रक्षा करते हुए क्या बोल लिखा बोल है। राजपत्नी और धेनु, धेनु माने गाय, गाय हमारे माता स्वरूप है। गाय दूध देती है ना, है इसलिए गाय के भी माता के स्वरूप है मानना चाहिए है। इसलिए गोवध होना नहीं चाहिए है। आज गोमांस खाना ही नहीं चाहिए है। और धात्री, धात्री माने धाई जो है, क्या करते हैं मेड जो है माता जी की है, साथ मुझे पालन पोषण आदि करते हैं, धाई जिसको कहते हैं। और तथा पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी भी मां कहते हैं। देखो सीता जी के पाताल प्रवेश के समय स्वयं सीता देवी पृथ्वी देवी के क्या करके पुकारा, हे मातृ देवी, मां करके पुकारा। प्रमाण है शास्त्र में, ये पृथ्वी देवी हमारी मातृ स्वरूपिणी है, दरित्री देवी। ये इसलिए कहते हैं शास्त्र में 7 माता के बारे में बताया गया। और इसी प्रकार शास्त्र में कहता है पिता भी कितने प्रकार की है बताओ, याद नहीं, पंचपिता। ठीक से सुनिए, पंचपिता भी है हमारे पास है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा गया, अन्नदाता भयत्राता यस्य कन्या विवाहिता जनयित्वा उपनेता पंचपीता भवेत् स्मृता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है। अन्नदाता जो मुझे भोजन कराते, अन्न देते, अन्नदाता उसके पिता स्वरूप है। अन्नदाता भयत्राता जो मुझे समस्त भय से मुझे रक्षा करते हैं, उसके भी पिता स्वरूप मानना चाहिए। यस्य कन्या विवाहिता, ये तो आप लोग जानते ही हैं, जिसके बेटी को आपने शादी किया वो क्या लगते हैं, ससुर लगते हैं ना, है फादर इन लो, वो भी पिता स्वरूप है। पिता कहते ही नहीं कि नहीं कहते है, इसलिए कहते हैं यस्य कन्या विवाहिता। और जनयिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ये तो सरल हो गया। और उपनेता जो ब्राह्मण मुझे उपनयन संस्कार कराते हैं, अर्थात गुरु भी कहा जाता
है। इसी प्रकार शास्त्र में कहा गया पंच पिता और सप्त माता की भी भागवत का, किंतु वास्तव हमारे ओरिजिन माता पिता कौन है? स्वयं भगवान है। इस भगवान हमारे परम पिता है, परम पुरुष परमेश्वर भगवान है। इसलिए शास्त्र कहते हैं देखो, एक माता पिता के ऋण चुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ता है। तो 7 जन्म लिया तो 7 ही तो माता पिता हो जाएगा, ऋण कैसे चुकाएंगे आप बताओ? है इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, एकमात्र मुकुंद मुक्ति ददासी जैसे मुकुंद, स्वयं भगवान मुकुंद के चरण में समर्पित हो जाओ, बस समस्त प्रकार ऋण से आप मुक्त हो जाओगे। देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, राज ऋण, जितने प्रकार के ऋण हैं, समस्त ऋण से मुक्ति के उपाय एकमात्र के गोविंद के चरण में आश्रय है। इसे कहते हैं गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। यदि हरिभजन नहीं किया, जन्म जन्म वही ऋण चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। एक सत्य कथा मैं बताता हूँ, बहुत छोटा से कहानी है, कहानी नहीं है, सच है। हम बहुत साल पहले इंडिया में अमर उजाला पत्रिका में पढ़ा था, एक सच कहानी है, झूठ नहीं। 2 मित्र एक साथ में जा रहे थे, सुनिए ध्यान से। 2 मित्र एक साथ में चल रहे थे, जा रहे थे एक स्थान से दूसरी स्थान। दोनों के पास केवल 5 रुपया था। कितना था? 5 रुपीज। 5 रुपए के नोट है ना, एक के पास 5 रुपया, दूसरे के पास 5 रुपया। 2 मित्र जा रहे थे, चलते चलते दोनों मित्र एक जगह में पहुंचे, देखा वहां पर लॉटरी खरीद लिया। उन्होंने 5 रुपया दिया, उन्होंने 5 रुपया दिया, 10 रुपया में एक लॉटरी खरीद ली। क्या खरीद लिया? लॉटरी खरीद। देखो, और भगवान की इच्छा से ऐसी हुई, देखो 1 लाख रुपया मिल गया है। कितना पैसा मिला? 1 लाख, कैश इन हैंड, बिल्कुल है। तो दोनों भाग कर लिया 50-50। और शाम हो गया, विचार करने वाले भाई रात्रि तो हो गया, हम दोनों एक होटल में ठहर जाते हैं। दोनों मित्र ये होटल में ठहर गए, दोनों के पास 50-50 हजार रुपया है, 50,000 रुपया। इनके पास 50,000, उनके 50,000 रुपया। देखो उसमें एक मित्र विचार करने लगे, अरे हम तो परदेश में आए हैं, यहाँ तो कोई तो है ही नहीं है, इसको क्यों मैं मार दूं, इसको मैं मार देता हूं और इससे 50,000 रुपया मेरे हो जाएगा। देखो दुर्बुद्धि आ गया है, एक मित्र के मन में इतने दुर्बुद्धि आ गया है। वो देखो दोनों मित्र होटल में तरह एक ही कमरे में है, और एक मित्र ने बाजार से दूध खरीद करके लाया और उससे थोड़ा जहर डाल दी, दूसरे मित्र के दे दिया, और दूसरे मित्र ने वो दूध पी लिया, पीने के साथ ही साथ वो मर गया। और उससे 50,000 रुपया ले लिया, तो उनसे पूरा 1 लाख रुपया होगी ना। देखो प्रातः काल में कहा भाई ये क्या हुई, बोले फूड पॉइजन हो गया है, फूड पॉइजन। होटल के मालिक के बोलते हम क्या जाने है। चलो जैसे भी उनके शरीर को तो दाह संस्कार करा दिया, और 50,000 अपने 50,000 और मित्र के 50,000, 1 लाख रुपया लेकर के अपने गांव में आ गया। और मित्र की जो पत्नी और वो बेटा जी थे, सब मेरे पिताजी कहाँ गए, बोले तुम्हारे पिताजी ऐसे जो हो गया, क्या करें। चलो उससे क्या कि 10,000 रुपया अपने मित्र के पत्नी और बेटा को दे दिया। ऊपर से दिखा मैंने कितना है सहायता की, सिंपैथी दिखाया। अच्छा कितने रहा उनके पास? अपने 50,000 और मित्र की 40,000 है, केवल तो 10,000 रुपये दिया ना, तो अपने 90,000 रुपया वो रख लिया। और देखो 90,000 रुपया क्यों वो क्या करे, फिर बिजनेस करना शुरू कर दिया है। कौन सा बिजनेस में जल्दी ज्यादा
पैसा होता है, पता है कौन सा पैसा में? क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट है। एक सेकंड वाले पैसा ढालू, कारण मुझे तो पता नहीं है, मैं कभी जानता नहीं हूँ, सुनता रहता हूँ, है अपने अकाउंट डाल, डॉलर अप डाउन हो गया, चलते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बस हो गया। बोलते हैं ना शेयर मार्केट है, क्या मार्केट बोलते हैं, जो लोग करते हैं वो लोग जानते हैं। देखो देखते देखते बस करोड़पति बन गए हैं। आजकल तो करोड़पति कुछ ही नहीं है, 100 है लाख, वो कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उस समय की बात है, आज से 30 साल की बात नहीं बता, 30-35 साल की बात, करोड़ रुपया हो गया। वाह, किसी को पता भी नहीं है, ये अपने के मित्रों के मार दिया और उससे 40,000 रुपया अपने जेब में रख ली, 2,000 रुपया दिया क्या बोलते मात्र, देखो और देखो, देखते देखते विशाल वो मकान भी बना लिया, सेठ जी बन गए, ऐसे करते करते 20 साल व्यतीत हो गया। कितने साल? 20 years फर्स्ट, विशाल करोड़पति बन गए हैं। सब लोग आश्चर्य हो गया, वाह इतने जल्दी ऐसे कैसे हो गए, इसे कहां झुपड़ी में रहने वाले और ये इतना करोड़पति है। कितने देशों से साथ वो बिजनेस करना शुरू कर दिया, और देखो भगवान की कैसे खेल भी है, करिश्मा देख ली, और पैसे कहां से आते जा रहे हैं। शास्त्र में कहते हैं ना, पाप के घड़ा जब तक नहीं भरे और घड़ा तब तक फूटता नहीं है। समझ में आ रहे? हम सोच रहे भाई ये महापापी है, दुष्ट है, और इतने कहां से उठ रहे, किंतु पता लगेगा समय आने पर, पाप के घड़ा जब पूरा भर जाएगा, वो पाप के घड़ा अपने आप फट जाएगा। देखो इतने करोड़पति, जाने कितने करोड़पति हो गए। अभी देखो कथा में आइए, उनके लड़का एक है 22 साल हो गया, 20-22 साल है, और बेटा की शादी कराने के लिए बहुत विशाल व्यवस्था कर ली है। बिल्कुल सगाई तो हो ही चुका है, क्या होता है ना, क्या रिंग होता है ना, क्या होता है एंगेजमेंट। हाँ, मैं तो शादी किया नहीं, मुझे पता ही नहीं, चलो क्योंकि शादी ठीक है। अच्छा आइए भाई, देखो बिल्कुल विवाह के समय भी आ गया, 2 दिन रह गया है, और उनके बेटा के पेट में इतने दर्द होने लगे हैं, पेट में इतने दर्द होने लगे। डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है। देखो इंडिया में जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे सबको दिखाया, करोड़पति है, उनके पास पैसा थोड़ी कम है। सब डॉक्टर बोले पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो वहीं पर लिखा है, वो उसमें लिखा था, उनके भेजा कहाँ? दुबई भेजा गया। दुबई है ना, सबसे टॉप हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल कर दिया, किसी भी प्रकार से बेटा ठीक हो जाए, दाखिल किया गया। 8 दिन 10 दिन रहा, डॉक्टर टेस्ट किया तो कुछ नहीं मिल रहा, और वो पेट के इतने दर्द है कोई पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल उनके शरीर हड्डी हो गई, मरने वाला थे। अंत में देखो दुबई के डॉक्टर ने कहा दिया, भाई तुम अपने देश में ले जाओ, बैक टू इंडिया, इसके और कुछ है ही नहीं। डॉक्टर ने बिल्कुल उसमें जवाब दे दिया। इस सच में बता दूं, ये कोई कहानी नहीं है। और वो व्यक्ति ने क्या किया, अपने सारे बिजनेस के पैसा बेटा के लिए ही खर्च कर दिया है। एक भी पैसा भी नहीं रखा, जितने बिजनेस में जहां जितना भी पैसा था सारे पैसा लगाया, जितने बड़े बड़े डॉक्टर, जितने जहां जो ऐसे कहे। किंतु डॉक्टर ने जवाब दे दिया,
यानी ठीक नहीं हो, ले जाओ वहीं पर लेकर के उन्हें पर एक दाह संस्कार कर लेना, जो कुछ करना है। डॉक्टर डायरेक्ट बोल दिया, लेने वाला है। वो दुबई से इंडिया लाने वाला था। उसी रात बेटा लेटे हुए हैं और उसके पिताजी उनके पैर की तरफ बैठ करके चिंतन कर रहे थे, मैंने कौन सा कर्म की है, मेरे बेटा के लिए मैंने सारे पैसे को मैं लगाया और मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, मैंने कौन सा कर्म की। वो तो भूल गया, अपने मित्र के मार करके 40,000 रुपया और अपने 50,000 रुपया के जो स्टार्ट किया था वो तो भूल गया कथा। पाप की कथा थोड़ी की याद रखते हैं थोड़ी कोई, आप बताओ है? वो केवल चिंतन कर रहे हैं, मैंने कौन सा बुरी कर्म की है, मेरे सारे बिजनेस के पैसा जितने भी आए तो मैं बिल्कुल कंगाल हो गया है, खाने तक भी पैसा नहीं, मैंने कौन सा कर्म किया है। ऐसे मन में बैठ करके चिंतन कर रहे थे। इतने समय वो बेटा उड़ गए, खड़े हो गए, करे पिताजी क्या चिंतन कर रहे हैं। बोले बेटा तू ठीक हो गया ना? हाँ पिताजी मैं ठीक हो गया, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? जहां से आया वहीं से जा रहा हूं। बोले बेटा ठीक हो गया ना? बोले पिताजी सुनो क्या चिंतन कर रहे हो? करोड़पति बन गया। पिताजी याद है आज से 25 साल पहले है आपने एक मित्र से 40,000 रुपया हड़प लिया था कि नहीं? उनके बीच दे करके मारा कि नहीं? याद दिला दिया। अरे हाँ बेटा। बोले मैं वही मित्र हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं ही वही मित्र हूं आपका जिनको आपने बीच दे करके मारा था और जिनकी जेब से आपने पैसा लूट लिया था, और मैं ही वही आपके मित्र हूं और आपके बेटा होकर के मैं आया हूं और आपके सारे पैसे को मैं लेकर के जा रहा हूं। बल वृंदावन। ऐसे करके फिर वो लेट गए और चले गए। बल वृंदावन बिहारी। इसको विचार कीजिए, ये केवल कहानी मात्र नहीं है, कहां जाएंगे? पाप के घड़ा जब तक भर नहीं जाए, पाप के घड़ा वो फूटता नहीं है, टूटता नहीं है। हम तो देखते हुए बहुत बड़ी बात है, माले माल हो रहे, माले माल हो रहे, किंतु जानते नहीं है पैसा कमाना है तो सच से कमाना, सत्पथ में, झूठ में नहीं, दूसरे के धोखा दे करके नहीं, दूसरे के कष्ट दे करके नहीं है। किंतु जो आप दे दिया तो आपकी ब्याज समेत विथ इंटरेस्ट आप वो लेकर के ही जाएगा। आप माने अथवा नहीं माने, ये सच घटना है। इसके धोखा दे करके ले गया, वो कहीं न कहीं आएगा है। बात ये सही है कि किंतु मैं इसलिए कर, देखो यदि अनजान में अज्ञानी पुरुष तो कर लेते हैं, हम नहीं मानते, जिसको ज्ञान नहीं है तो कोई पाप कर दिया। ये सारे पाप से मुक्ति होने के उपाय क्या है? हाउ विल फ्री फ्रॉम ऑल द सिंफुल एक्टिविटीज, आप बताइए। इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, सब कुछ छोड़ करके एकमात्र गोविंद के चरण में आश्रय ले लीजिए। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। गीता की वचन है कि नहीं? सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब त्याग दो, एकमात्र मेरे शरण में तू आ जा। भगवान कह रहे अर्जुन मेरे वचन सुन, कान खोल के। भगवान अर्जुन के नहीं बोल रहे हैं, ये तो हम ही बता रहे हैं, शायद आप लोग के नहीं बता रहे, हमें नहीं बता रहे। सर्वधर्मान, सब कुछ छोड़ो, एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। तुम्हारे जितने पाप है, जो कुछ भी तुमने किया जान में और अनजान में, एक होता है ज्ञान पापी और एक होता है अज्ञानी है।
समस्त पाप से तुम्हें मैं मुक्ति दिलाता हूं, छुटकारा मिल जाएगा, मेरे शरण में आ जा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एकमात्र मेरे शरण में तू आ जा, मैं तुमके वचन देता हूं। है? जीव अज्ञानी है, जानते नहीं है, पाप तो कर लेती है, और नहीं चाहे अथवा नहीं चाहे तो पाप तो हो ही जाता है। आप चल करके आए ना, कहाँ चल करके, आप तो कार में आए हैं कहीं, है? अच्छा इतना ही तक तो आप तो पैदल तो आए हैं ना, है? कितने कीड़े मकड़े दब गए कि नहीं है? किसी के मारने के अधिकार आपको किसने दिया है? जिसके आप जिंदा नहीं कर सकते हैं उसके मारने के अधिकार नहीं है? प्राणी हत्या महापाप लिखा गया शास्त्र में, है? किसी हत्या करने के अधिकार तुम्हारे नहीं है, किंतु जान में अनजान में हाँ हत्या कर देते, नहीं मार देते, पाप हो जाता है। चाहे अथवा नहीं चाहे हम तो पाप करते ही रहते हैं। सांस ले रहे हैं, अभी कितने कीड़े मकोड़े जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? आज क्या लगाते हैं? मास्क लगा रहे हैं, क्यों? तथापि तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आप बताओ, सांस ले रहे हैं, इतने कितने कीड़े मकड़े घूम रहे हैं, कितने कीटाणु जो है, उसमें प्राण है कि नहीं है? हम भोजन करते हैं, हम जो भोजन करते हैं कितने बैक्टीरिया है, कितने हम उसे भी खा रहे हैं, पाप होते जा रहे हैं। शास्त्र में लिखा है रसोई बना रहे हैं, कितने कीड़े आग में जल करके मर रहे हैं। आप बताओ, शास्त्र में एक एक करके वर्णन कर दिया। कोई कहते हैं मैं पाप नहीं करता हूं, कर्म नहीं करता हूं, मिथ्याचार से उच्चते, वो झूठ बोलने वाला है जो कहते मैं पाप नहीं करता। कहीं ना कहीं हमें पाप हो जाता है, किसी न जान में अनजान में। जीवन धारण के लिए तो हम एक प्राणी दूसरे प्राणी के भोजन करके जीवन धारण करते हैं। जीव जीव से ही जीवन, एक जीव दूसरे जीव के भोजन करके ही वो प्राण धारण करता है। आप बताओ, है? किंतु मेरे शास्त्र में इसे कहते हैं प्राणी हत्या महापाप, किसी प्राणी की हत्या करना नहीं चाहिए, है? तो हम तो हत्या कर देते, मार देते, तो ये पाप तो कहीं नहीं हो जाता है। जान में अनजान में, नोइंग और अननोइंगली हम लोग पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप बताओ, कोई भले पाप नहीं करते, हाथ उठाइए तो प्रमाण देता हूं शास्त्र में। तो ये पाप से मुक्ति के उपाय क्या है? इसलिए कहते हैं गौतम मुकुंद एकमात्र भगवान की शरण में आ जाए, मुक्ति ददाति जस इति मुकुंद, समस्त पाप से छुटकारा देने वाले एकमात्र गोविंद, और गोविंद के एक नाम है मुकुंद। क्षमा करें, कोई देव देवी मुक्ति देने वाला नहीं है। हम किसी देव देवी के अपमान नहीं करते हैं, सब देव देवी के हम भी सम्मान करते हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है हरिरेव सदारद्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मा रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। कोई देव देवी की अवज्ञा और सम्मान न करें, सब देव देवी के सम्मान करें। है कुछ लोग कहते हैं अरे मैं तो एकांतिक कृष्ण भक्त हूं, है अरे ये काली के भक्त है, शिव के भक्त है, इसके भक्त है, हम इसके क्यों सम्मान करें? ये अपराध कहा गया है। सारे देव देवियां भगवान श्री हरि की आज्ञावाही सेवक सेविका माना जाता है, जिनकी आदेश से हवा पवन देवता प्रभावित होती है। हवा आती है ना, ये कौन? पवन देवता है, इंद्र देवता है। सारे देवता स्वयं भगवान श्री हरि के आदेश से ही सब कार्य कर रहे हैं। जैसे एक राष्ट्रपति होता है और अनेक जो मंत्री उपमंत्री अनेक जो राज कर्मचारी होते हैं, कोई भी राष्ट्र हो, है एक छोटे से कर्मचारी, राज कर्मचारी से लेकर के बड़े तक सब अपने को क्या करते हैं? सेवक मानते हैं, राष्ट्र सेवक। आप बताइए, राष्ट्र के सेवक कहा जाता है, सब सेवक है। ठीक उसी प्रकार अनंत एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक कौन है? सबके मालिक एक है। क्या बोला? सबके मालिक
एक। वो कौन है? कृष्ण भगवान है। और वही मालिक के आदेश से ही सब देव देवियां जितने भी कहा गया, हम लोग कहते हैं हिंदू शास्त्र में क्या कहा गया, 33 करोड़ देव देवियां सब कार्य करते जा रहे अपने अपने स्थान पर रह करके हैं। आप भी बताइए, सब काम करते जा रहे हैं। ये सबको हम नमन करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। किसी की अवज्ञा मत करो है। जैसे सती नारी पति के पर निष्ठा रखते हैं और किंतु परिवार सब जनों की सम्मान करते हैं, सास ससुर देवर सबका आदर करते कि नहीं करते? न केवल हम दो हमारे दो, आप बताओ, ऐसे नहीं, सबके आदर। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में लिखा गया, भगवान श्री हरि के एकमात्र ईश्वर जान करके और सब देव देवी की सम्मान करो, किसी अनादर मत करो है। किंतु इसलिए शास्त्र इसलिए भगवान का ने मेरे शरण में तू आ जा, एकांत की निष्ठा रख है, तेरे सारे पाप को मैं नष्ट कर देता हूं। सपाद मूलम भजत प्रियश तप्तानुभव हरि परेश विकर्म जत्वत्पथित कथनचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाए, थोड़ी सी उसके पैर फिसल जाए, ऐसे कई कर्म करे, मैं उनको क्या करता हूँ, साफ सुधार करके अपना ही गोद में ले लेता हूँ। जिस प्रकार माँ छोटे बच्चे को साफ सुधार करके टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, तो बच्चा को माँ क्या करती है, साफ सुधार करके जैसे अपने गोद में ले लेती है, उसी प्रकार स्वयं भगवान हमारे मातृ स्वरूप है, पिता स्वरूप है। तमेव माता तमेव पिता। हे भगवान, आप हमारे मातृ स्वरूप है, आप हमारे पिता स्वरूप है, आप हमारे बंधु स्वरूप है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के सद उपदेश देते हैं, वही ब्रह्म है। इसलिए परम पिता परमेश्वर भगवान के भजन करना चाहिए। यदि भगवान के भजन नहीं किया, फिर जन्म जन्म बार बार इस संसार भी चक्कर में आना ही पड़ेगा है। और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिताप जल में भोगना ही पड़ेगा है। इसलिए हम करबद्ध होकर के सबके निकट प्रार्थना करते हैं, या आप लोग सब भगवान के भजन करें, श्री हरि के नाम ले। जितने भी देव देवियां हैं वो किसको भजन करते हैं, सब कृष्ण की भजन कर रहे हैं। हमारे एक वैष्णव कवि है जिसके नाम है क्या नाम, गोविंद दास। वो देवी के उपासक थे, बचपन में देवी की उपासना करते थे, जीवन में कुछ नहीं मांगा उन्होंने। एक दिन देवी के बोले, देवी मुझे मुक्ति दिलाओ। देवी कहने लगे, बेटा हम लोग देवी हैं और देवता है, हम लोग त्रिवर्ग देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम ये वस्तु देने वाले हैं, और ये मुक्ति देने वाले कौन है, मुक्ति ददाति जस्ति मुकुंद। ये मुकुंद के हाथ में ही ये मुक्ति रखा गया, हम मुक्ति नहीं दे सकते। बेटा तुमको मैं सच बताता हूं, यदि संसार से मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति लेना चाहते हो तो गोविंद की भजन करो। तो उसने लिख रहे, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। अभय चरण पद, अभय चरण किसमें, एकमात्र गोविंद के साथ अभय चरण कहा जाता है। अभय जिसके जाने पर समस्त भय चला जाता है। इसलिए गोविंद की भजन करो है। गोविंद के नाम लेने पर, गोविंद के भजन करने पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा कहें, शिव कहें, जितने भी देव देवियां हैं किसकी भजन कर रहे हैं, वही गोविंद की भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जपें चतुर्मुखे कृष्ण 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 है।
शिव जपन पंचमुखे राम राम। ब्रह्मा जी के 4 मस्तक है, 4 मुंह है। और ब्रह्मा जी क्या नाम जप करते हैं? एक कृष्ण नाम जप करते हैं। ब्रह्मा जपन चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और शिव जपन पंचमुखे, शिव जी क्या नाम जप करते हैं? राम नाम जप करते हैं। कितने मुख है शिव जी का? 5, पंचमुख का। वो राम नाम जप करते हैं। रामायण पढ़े, वाल्मीकि रामायण पढ़े, कोई भी रामायण पढ़े, स्पष्टीकरण शिव जी स्वयं करे है। उमा क्या कहूं अपन अनुभव है। रामचरितमानस में लिखा है ना, क्या लिखा? हाँ, सब सपना है। यदि भजन जे भगवत राम भजन, राम नाम एक मतलब सत्य है और सत्य कहने गत्य है। इंडिया में है ना, जब सब दाह के ले, सबके जब ले जाते हैं दाह करने के लिए, उनके वो 4 लोग उसको ऐसे करके ले जाते हैं और क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। और किंतु वो सिर ऐसे सारे तो शरीर को ऐसे टाइट से बांध दिया और मस्तक रहते हैं ना, बोले बोल, अरे अभी तो बोल। वो कहते नहीं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, सिर ऐसे बुलाते, अरे बोल राम नाम सत्य है। सत्य कहने गति, गति बताई है। अरे गति बोलता नहीं है। बोले जब जाते हैं संसार में, जब जाते हैं ना, फिर चिता में सुला देती है और फिर कहीं बोले चल बेटा है। जिस मुंह में तूने भगवान के नाम जप नहीं किया, जिस मुंह में अखाद्य खाद्य खाया, इसलिए क्या करते हैं? मुखाग्नि देते हैं। मुखाग्नि समझ में आ रहा है? पुट द फायर भैया, जला देता हूं, मूर्ख है। किंतु वैष्णव में ऐसे नहीं होता। जो वैष्णव भगवान नाम करते हैं, जब वो शरीर छोड़ते हैं, उनकी जीवित दहन भी माने आग में यदि जलाया गया, ज्यादातर तो समाधि दिया जाता है, यदि जला जाए उसमें आग कहाँ दिया जाता है? पैर में। आप इसमें समझिए, जो भगवान के भजन करने वाले वैष्णव जो है, उनकी भी जब शरीर, उनकी भी जब दहन होता है, मैंने शरीर जलाया जाता है, उनके मुखाग्नि होती है। उनके कहां पर अग्नि दिया जाता है? चरण में। बोले अग्नि देवता भी उनके भी स्वागत करते हैं। पर तो ताली तो दी है। अग्नि देवता भी स्वागत करते हैं। ओहो है, अपने परम पुरुष भगवान के अपने भजन किया, इसलिए अग्नि देवता भी उनके प्रणाम करते हैं। एक वैष्णव और एक अवैष्णव में इतना ही अंतर है। जो भजन नहीं करने वाले हैं उसके मुखाग्नि दिया जाता है, मुख में अग्नि दिया जाता है, और जो भजन करने वाले हैं, भगवान के नाम जप करने वाले हैं, उनके अग्नि कहां दिया जाता है? चरण में। अग्नि देवता उसके स्वागत करते हैं, सब देवता लोग भी स्वागत करते हैं। भगवत के नाम जो भजन करते हैं, एक छोटा सा कथा कर मैं सब बंद कर देता हूँ। वास्तविक सब तो सुनिए अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया कथा है। एक व्यक्ति बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया, तो उसने नरक में गए। जब नरक में जब गए और नरक में जाने उससे बहुत पिटाई होने लगी। और कुंभीपाक नरक में अनेक प्रकार नरक है, 84 लाख नरक कुंड का, सब में डुबा रहे हैं। और जितने बार डुबाने लगे वो हा 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 हंसने लगे। देखो जमदूत उसके पीटने लगे और नरक में जब डुबाने लगे ना, पायखाना की ड्रेन जो उसमें डुबाने लगे, और डुबाने जो ऊपर उठा हा हा हा। जमदूत तो आश्चर्य हो गया, बोले जितने भी पापी को देखा जब पिटा कर तो आइया रे मैया रे दैया रे करते रहती, और ये देखो क्या कर रहे, हा हा करे हंस रहे। जमदूत सारी उनके पूछा, भाई हम तो यहीं पर जिसको पीटता हूं मारता हूं वो सब रोता है और तू हा हा करे हंसते क्यों है? देखो उन्होंने एक गजब बात बता दिया। आज जो कुछ मारना है पीटना है, आज मुझे पीट ले मार ले, मेरे पाप के अनुसार, मैंने तो पाप किया। काल से टुमारो आप लोग सब मेरे चरण पकड़ करके और मेरे चरण अच्छे से धो करके पियोगे और मुझे प्रणाम करोगे। बोले क्या क्यों?
बोले मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, मेरे कुल में एक वैष्णव भक्त आ रहे हैं, काल जन्म लेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिस शास्त्र में लिखा गया जैसांग कुलेन, जिनकी कुल में एक वैष्णव भक्त आ जाता है कि वो जन्म ले लेते हैं। शास्त्र में प्रमाण है भी, शास्त्र में कहा गया जैसांग कुले एक वैष्णव पुत्र, वैष्णव पुत्र व वैष्णव कन्या आ जाता है। कोई स्त्री पुत्र के हम भेद नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हरिप्रिया की बेटी है ना, क्या नाम रखा? ललिता। ये वैष्णव पुत्री है, वैष्णव घर में जन्म लिए ना है। है बोले जिसके जीसांग प्लेन, जिसके कुल में एक वैष्णव पुत्र व वैष्णव कन्या हो जाता है। शास्त्र में प्रमाण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कुलांग पवित्रंग जननी कितार्था वसुंधरा सा वसतिश्च धन्ना सर्ग स्थितो पितरो ओपी धन्ना जस्सा सूतं वैष्णव नामध्य। स्पष्टीकरण कर दिया, शास्त्र में वर्णन है। कुलांग पवित्रम, जिस कुल में एक केवल वैष्णव पुत्र व वैष्णव कन्या हो जाए, उसके कुल के पवित्र हो जाता है। और मातृकुल और पितृकुल दोनों कुल की भी खा ले। सचिन समझ में आ रही कि नहीं है? अब तुम्हारे पिताजी के कुल भी उद्धार हो गया, आप तो है तथा भी कह रहे हैं। आपके बेटी जन्म ग्रहण करने के साथ ही साथ तुम्हारे पितृकुल उद्धार हो गए, और क्या नमस्कार हरिप्रिया के भी पितृकुल मातृकुल दोनों उद्धार हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यद्यपि आप लोग तो वैष्णव है, तथापि लोक शिक्षा में कारण शास्त्र वर्णन दे रहे। कुलम पवित्रम जननी कितार्थ, जो माँ ऐसे पुत्र कन्या के वैष्णव पुत्र कन्या के जन्म देते हैं, उसके जन्म सार्थक माना जाता है। पुत्र संतान को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताओ, कुंती ने 5 पुत्र के जन्म दिया, 3 पुत्र जन्म दिया है। चलो पांडु के 5 पुत्र है कि दूसरी भी नकुल सहदेव है, 2 पत्नी है कुंती और माद्री है। अच्छा धृतराष्ट्र के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र, सब बेकार गए, सब पापी है। आप बताओ, पूत नहीं मूर्ख सब शास्त्र में कहा जाता है। गलत मत समझिएगा, शास्त्र की वचन है, भजन नहीं किया तो बेकार है। पुत्र संतान को जन्म कर, इसलिए कह रहे हैं जननी कितार्थ, जो मां ऐसे सुंदर बालक के जन्म देते हैं, वैष्णव संतान को जन्म देते हैं, इसके से जन्म देना सार्थक कार्य है। कुलम पवित्र जननी कितार्थ वसुंधरा च वसतिश्च धन्ना, संग पृथ्वी देवी उल्लसित होता है। आओ आज धराधाम में एक वैष्णव संतान है, पृथ्वी समस्त पाप के भार से मुक्त हो जाती है। इसमें लिख रहे हैं स्वर्गोस्थित पितरो ओपी धन्ना, स्वर्ग में समस्त देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, पितर लोग में पितृलोक पुष्पवृष्टि करते हैं। मेरे कुल में एक वैष्णव व वैष्णवी संतान है। देखो आप लोग कितने सौभाग्यवान है। जस्सा सुतम वैष्णव नामध्यम, इतने वैष्णव के इतने महिमा दिखा रहे हैं, शास्त्र की वचन है। जितने बड़े बड़े देवता लोग सब प्रसन्न होते हैं, इसलिए सभी लोग भगवान के नाम ग्रहण करें, वैष्णव मंत्र में दीक्षित हो जाए। विष्णु वैष्णव किसको कहा जाए? गृहीतो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा करो नरः। जो वैष्णव मंत्र में दीक्षित हो जाते हैं उसके वैष्णव कहा जाता है। विष्णु के भजन करने वाले उसको क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। सीधी बात है, इसलिए शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए आप लोग सभी धन्य हो है, इसलिए सब भगवान श्री हरि के भजन करें, भगवान श्री हरि के नाम ग्रहण करें। है कलियुग में तो महाप्रभु और भी सरल उपाय बता दिया, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? गृह बने थे ताकि हागु रंग बले डाके, घर में रहें अथवा त्यागी सन्यासी बन जाए, कोई भी बात। क्या करें? नाम जप
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। आज इसलिए आप लोग सभी वास्तव में कोई माने अथवा नहीं माने सब वैष्णव है। क्यों माने क्यों ना माने सब चैतन्य दास, जे ना माने से तार का विनाश। माने अथवा नहीं माने सब आपके भगवान, सब श्री हरि के दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नृत्य दास। क्या होता है? जीवेर है कृष्ण नृत्य, आप सब भगवान के दास है। मामी वंश जीवो लोगी जीवो भूत सनातन है। वास्तव माने नहीं माने सब भगवान की दास है। जीवांश विनाशी सज सुख राश, ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज सुख रास। देखो रामचरितमानस का। और क्या चाहिए आप बताओ, क्या प्रमाण चाहिए? अरे विश्वास नहीं, विश्वास जिसको है प्रमाण की जरूरत नहीं होता है। और जिसको विश्वास नहीं है 1000 प्रमाण दो उसके कुछ नहीं होता है। जो नास्तिक लोग होते हैं ना, उनके 1000 श्लोक बता दिया जाए, श्लोक प्रमाण दो, उसे कुछ आता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है तर्कात अप्रतिष्ठना, तर्क के द्वारा नहीं, विश्वास, विश्वास से मिलाई वस्तु तर्क को है। समय हो गए है? अभी इनको एक स्तुति वाचन करा दे, अच्छा रहता। आरती के बाद हाँ, अच्छा 2 मिनट हो गया, समय हो गया। अच्छा, अरे समय तो चलते रहते, घड़ी तो चलते रहते, वो ठक 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 करके चलते रहते हैं। घंटी तो बजेगा, किंतु जो घंटी बजे उस घंटी के तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बता दूं, शास्त्र की वचन है, मैं बैठा हूं ना दशासन के शास्त्र की वचन बता रहा। घंटी हमें कहाँ बजता है? यहां पर बज जाता है। देखना 2-1 बाल सफेद हो जाता है ना, घंटी बज गया है। किंतु उस समय हम क्या करते हैं? हम कलर कर देते, 2-1 घंटी बज जाता है ना, बाल सफेद हो जाता है ना, हम उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। हम सफेद थोड़ी देखना चाहते हैं। घंटी बज गया, पहली घंटी, पहले ट्रेन स्टेशन में ट्रेन आती थी ना, पहले आने के पहले घंटा मारते थे हैं। आज में हम लोग देखा ब्रिटिश समय की, वो समय जो ट्रेन आती थी ना, ट्रेन आने के 10 मिनट पहले ढंग 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 बरगद है। वो ये आ जाता है उसी प्रकार। बोले बुढ़ापा आने शुरू हो गया, बोले नहीं मैं बुढ़ापा थोड़ी होता। अब मैंने क्या किया, एक बाल के यहाँ पर उगड़ फेंक दिया। फिर देखते देखते भाई कुछ भी करो सफेद हो जाता है। फिर जब पूरा थोड़ा हो जाता है, आधा खिचड़ी हो जाता है, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्या लगा देते हैं, कलर कर देता, लाल से पीला, पीला से ना जाने क्या क्या कर देते हैं। घंटी बजते जाते, 2 बार घंटी बज गया, तीसरी बार घंटी ट्रेन में हम लोग स्टेशन में हम लोग देखा, पहली घंटी बजती है 10 मिनट पहले, फिर ट्रेन आने वाला है और 1 घंटी, और ट्रेन जब बिल्कुल जब स्टेशन में पहुंच जाते हैं तीसरी घंटी मिल दिया जाता है। बोले पहली घंटी तो मिल गया, उसको मैं फेंक दिया। दूसरी घंटी जब हो गया, ज्यादा हो गया तो मैं कलर बना दिया। और तीसरी घंटी बिल्कुल जब सफेद हो गया तब क्या करें आप बताओ है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथी घंटी तो मिलने के पहली बोलो श्याम रामचंद्र की। एक घंटी तो आते ही रहेगा, वो घंटी भगवान की जो घंटी, उस घंटी की तरफ देखो है। भगवान के भजन ज्ञानोति कर क्रिया भजन, तो क्या होगा बताओ है। इसलिए भगवान के भजन करना है। एक बार भगवान के नाम ले लीजिए बस, सदगुरु आश्रय करके, गुरु से मंत्र लेकर के भगवान के भजन करो। बोलो हरे कृष्णा, 2 मिनट बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण, सब एक साथ में बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब ताली तो मारिए कम से कम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ताली मारा ना, जो नहीं ताली नहीं मारा, जो हरिनाम नहीं कर रहे ना, उसके सारे पाप उड़ करके जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? जो हरिनाम नहीं कर रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं, हरिनाम नहीं कर रहे हैं, उसके सिर पर जा रहे हैं। भाई ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वैष्णव लोग कहते हैं। इसलिए झूठ मत करो, दूसरे के पाप क्यों लो भाई? इसलिए क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सच कह रहा हूं, मैं एक दिन ऐसे किया, एक व्यक्ति बोला हाँ ये महाराज ऐसे ही बोलता रहता है। वो महाराज ने ना ताली मारा ना हरिनाम किया। दूसरे दिन घर में गए, कहा इतने शरीर उनके सिर में इतने दर्द होने लगे, और फिर मुझे फोन किया। मैंने कहा भाई क्या हुई? बोले महाराज मेरे शरीर में इतने दर्द है। मैंने कहा जो कथा में जो मैंने बताया था, तुम हरिनाम किया, ताली मारा, बजाया कि नहीं? बोले नहीं बजाए। बोले सारी बात तुम्हारे पास आ गई। बोले दूसरे दिन आप सारा हरिनाम कर, तब जाए। विश्वास करो नहीं करो भाई, आप नहीं करो तो हम क्या करें? इसलिए देखो क्या करो, भगवान के नाम करो। ये कोई हंसी मजाक की मैं नहीं बात करता हूँ, आप चैलेंज दे करके देखो, आपका आएगा। वो आज नहीं है, काल कुछ आएगा, सिर में इतना दर्द होगा बिल्कुल फट जाएगा। किंतु भगवान के नाम करने से सारे पाप चले जाते हैं। ना दूसरे के लेना है, अपना तो चलेगा, दूसरे की नहीं है। अच्छा और एक बार नाम कर लो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ने सभी लोग ने इस नाम संकीर्तन में शायद जोड़ दिया। भगवान कहते हैं भले किसी भी पुण्य कार्य हो ना, योग देना, उसमें आपके पुण्य ही मिल जाता है। अनुमोदित तो पढ़ित बात है, अनुमोदन भी कर ले, देखो भगवान की कृपा कर देते हैं। और जामी तो अपने बेटा के नाम रख दिया नारायण, और मृत्यु के समय बेटा के नाम लेकर के पुकारने लगे, देखो उसको कहां गति हो गया, वैकुंठ चला गया है। देखो भगवान के नाम में इतने महिमा, इसलिए घर में रहते हैं कहीं भी सबसे प्रातः काल में उठ करके भगवान के एक माला कर लो, है माला नहीं तो कर में तो है ना, एक नाम जप कर दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तविक सत्य है। देखो हम स्त्री बार बार कर रहे हैं, हमारे सचिन जी और क्या नाम हरिप्रिया दीदी है, और हमारे दीदी है क्या बोले विमला दीदी, और क्या सुशील है प्रभु। इसके देखो परिवार कितने सुंदर, वैष्णव परिवार। इधर तो सभी वैष्णव परिवार है। मैं ऐसे घर नहीं है जिसके घर में मैं नहीं गए, जिसके घर में नहीं रहा है। अब बताओ, मैं शुरू से कब से 2001 से मैं अमेरिका आ रहा हूँ, मेरा सब स्टैंप है 2001 है। मेरे कितने साल, 22 साल हो गए, 20 साल हो गए, चलो है 20-22 साल हो गया मैं अमेरिका आ रहा हूँ। केवल 2 साल रह गया कोरोना के है। मैं तो हर साल आता हूँ, और भी क्या 2 बार आता रहता हूँ है। आप बताओ, मैं इनके घर में, सबके घर में गए, आप बताओ किसी घर में ही नहीं गया बताओ है। वो दीदी बैठे ना, उनके घर में रुका कि नहीं रुका है। सबके घर में भोजन किया, सब घर देखो, सब भक्त के घर में वो रह गए। आपके घर में रहा कि नहीं रहा, हरी कथा भी गई, यज्ञ भी किया, भवन भी किया है, और घर में भी रहा, भोजन भी किया। उस दिन तो बताया ना, एक घर को मैं एक भक्त के देखता रहता हूँ है। वैष्णव के कोई भक्त में छोड़ा ही नहीं है जिस घर में मैं नहीं रहा। आप बताओ, बस जिस घर में मैं नहीं गए है, जिस घर में ऐसी गुरुदेव की कृपा है सब, और सब घर में गुरुदेव की भी सुंदर आलेख भी है साक्षात गुरुदेव विराजमान है। इसलिए आप लोग सब गुरुदेव की कृपा पात्र है। तो गुरुदेव के लिए आप जोर से एक ताली तो दीजिए, भगवान ने इतना सुंदर हाथ दिया है। आज जिसके किसी के नाम लेके नहीं गए,
सब घर में गए हैं, इतने आदर स्नेह ममता, और कितने सुंदर खिलाते पिलाते हैं, सब घर में है आदर, सब घर में देखा है, कितने सुंदर गुरुदेव के प्रति इन लोग के कितने आदर स्नेह पृथ्वी है। जहां जा, केवल अमेरिका नहीं, मैं तो सारे देश में, मैंने उस दिन 55 देश में है, 55 कंट्रीज, मोर देन 55 कंट्रीज है, आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड है, सब घर में दिखा, घर घर में क्या दिखा है, देखता हूं भक्त की कितने महिमा है, गुरुदेव के प्रति इनके कितने आदर स्नेह है, वास्तव में सकता है। हमें प्रचार क्या है, भगवान की कथा क्या बताएंगे, गुरुदेव की महिमा है। ये जो मंदिर जो बने है, ये गुरुदेव की आयतु की कृपा है। यहाँ पर ह्यूस्टन के सारे भक्तों लोग कितने अथक परिश्रम किया है, इसलिए गुरुदेव इनके प्रति इतने प्रसन्न है। हम भगवान प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न हमें पता नहीं है, हमें क्या देखना है, गुरुदेव कितने प्रसन्न हुए है। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव प्रसन्न हो जाता है, सब प्रसन्न हो जाता है। राधा जी क्या है, वो गुरुदेव की तो, गुरुदेव राधा जी की तो प्रिया सखी है कि नहीं है? गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, राधा जी प्रसन्न हो जाता है, राधा जी प्रसन्न होता है कृष्ण चुट की वजह से ही प्रसन्न। बोले कृष्ण तुम प्रसन्न हो नहीं, हमें क्या लेना देना है? कृष्ण तुम प्रसन्न हो अथवा नहीं हो, कोई भक्त कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है, तो ही प्रसन्न की भाई प्रहीन है। स्पष्टीकरण हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कृष्ण तुम प्रसन्न हो अथवा नहीं हो, हमें कुछ देखना नहीं है, हमें देखना है गुरुपाद पद्म, यानी राधा जी का अत्यंत खास कमल की सखी और श्रीमती राधिका बस प्रसन्न हो जाए है। इसलिए जिसके प्रति गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं कृष्ण, स्वयं राधा जी प्रसन्न हो जाती है, और राधा जी प्रसन्न होते कृष्ण चुटकी बजा दी तो आज। इसलिए वृंदावन में कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है, क्या बोलते हैं? राधे 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 बोलते हैं। वृंदावन में जाए ना, कोई आप जी ने बोले कृष्ण कृष्ण, बोले आप कहाँ से आए भाई? ह्यूस्टन से आए हैं? बोले हाँ जी। बोले पहली बार आए हैं? बोले हाँ जी। बोले पता नहीं है, काले के नाम क्यों ले रहे? बोले यहाँ पर वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। बोले बोल, क्या बोलो? बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, अभी राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, बोलो राधा रानी की जय 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 श्री राधे। Please give big hand to Maharaj Ji for the wonderful katha. Tomorrow Maharaj's last day of katha will be in the evening. Please come 6:30 p.m. tomorrow for Maharaj's last day of katha. Thank you.